आज का टॉपिक है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि 2 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए हम कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे हम ले लिए 96। हमको सिर्फ ध्यान यह देना है कि यह 2 से विभाज्य है कि नहीं है। तो अगर जो देखना है कि 2 से विभाज्य है कि नहीं है तो सिर्फ हमको इसकी इकाई के स्थान पर देखेंगे। जिधर हमारा दायां हाथ होता है संख्या में, उधर इकाई का स्थान होता है। तो इकाई के स्थान पर हमको देखना रहता है कि कौन सी संख्या दी हुई है। जैसे हम इसके इकाई के स्थान पर देख रहे हैं तो 6 है, तो यह 96 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो इसकी इकाई के स्थान पर देखें तो 6 आया। अब हम इसमें देखेंगे कि 6 है कि नहीं है, तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो जब इसमें 6 है तो यह निश्चित है कि यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसको चेक करना है कि 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 96/2। 2 चौको 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचा, 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, 6 में से 6 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। यह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। इसी तरह से मान लीजिए किसी और संख्या को हमको देखना है कि वह 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो हमको सिर्फ ध्यान देना रहेगा उसके इकाई के स्थान पर। मान लीजिए हम दूसरी संख्या ले रहे हैं 72, तो हमको ध्यान किधर देना है, इकाई के स्थान पर देखना है। यानी जिधर हमारा दायां हाथ है हमको उधर देखना है कि दाएं हाथ की तरफ यानी इकाई के स्थान पे क्या दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं इकाई के स्थान पे 2 दिया हुआ है। तो जब इकाई के स्थान पे 2 दिया हो तब इसमें हम ढूंढेंगे कि 2 है कि नहीं है। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यानी अभी संख्या 2 से पूर्ण से विभाजित हो जाएगी। एक और संख्या मान लीजिए हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए 24। अब इसको देख करके हम बता देंगे कि यह 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमको देखना कहाँ पर है, उसकी इकाई के स्थान पर देखना है। और इकाई का स्थान किधर है, दाईं तरफ। ठीक है, तो दाईं तरफ हम देख रहे हैं यहाँ 4 दिया हुआ है, तो इसमें ढूंढेंगे तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यानी ये भी संख्या 2 से पूर्ण से विभाजित हो जाएगी। अगर इसको चेक करना चाहते हैं कि हो रही है कि नहीं हो रही है तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए। ये हो जाएगा आपका 24/2। 2 एक कम 2, 2 में 2 जाएगा, कुछ नहीं बचा, 4 उतार देंगे, 2 दूना 4, 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं। ये भी संख्या पूर्ण से डिवाइड हो गई। अगली संख्या मान लीजिए कोई चेक करना चाहते हैं, देख के बताना चाहते हैं कि वो 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो मान लीजिए हम एक और संख्या ले लिए, जैसे ले लिए 36। इसकी इकाई के स्थान पर बस देखना है कि इकाई के स्थान पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 दिया हुआ है, इसमें 6 ढूंढेंगे है कि नहीं है। तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यानी ये भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अभी तक हम सिर्फ 2 अंकों की संख्या लेकर के देख रहे थे। 3 अंकों की संख्या कोई ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 130। अब यह संख्या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, 2 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो इसकी इकाई के स्थान पर हम देखेंगे कि कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया है 0। अब इसमें हम ढूंढेंगे कि 0 है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 0 और इसकी इकाई के स्थान पे भी दिया हुआ है 0। ये भी निश्चित है कि ये भी संख्या 2 से विभाज्य होगी। थोड़ी और बड़ी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम 4 अंक की संख्या ले रहे हैं 12। अब इसको देखेंगे कि यह डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो हमको कहाँ ध्यान देना है, इकाई के स्थान पर ध्यान देना है कि इकाई के स्थान पे क्या दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है इकाई के स्थान पे 2 और इसमें भी 2 दिया हुआ है। निश्चित है कि ये भी संख्या 2 से डिवाइड होगी। इससे बड़ी संख्या लेना चाहते हैं, 6 अंक की कोई बड़ी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए ले लिया हम 84689 या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो देख के बता देंगे, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे दिया हुआ है 6 और इसमें 6 दिया हुआ है, यानी यह संख्या 2 से पूर्ण से विभाजित हो जाएगी। अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। मान लीजिए दे दिया है 1998, कमेंट करके बताइए कि यह संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी।